चलिए दोस्तों, आपको क्या आज हिंदी व्याकरण का ये आपका क्या TRICKE क्या हम ट्रिक से ये सब चीज़ बताने वाले हैं। क्या ट्रिक से हिंदी व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग का बोर्ड पेपर में हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी बस खाली रेलवे के छोड़ा की हर एग्जाम में अदर एग्जाम में क्या पूछता है, बिहार पुलिस में तो एकदम। तो देखिए इसमें क्या व्याकरण लेके आए हैं। व्याकरण में हम कौन लेके आए हैं, क्या व्याकरण हम पहले देखेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, व्याकरण उस समूह ध्वनि को कहते हैं जिससे क्या हम शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम व्याकरण कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध माने लिखना पढ़ना और बोलना सीख जाए, उसे क्या कहते हैं व्याकरण कहते हैं। जैसे कोई भी हम क्या लिखते हैं, क्या हम आपके सामने क्या ये लिख के क्या दर्शाए हुए हैं, तो क्या हो गया व्याकरण हो गया। हम क्या करें और क्या आपके साथ बोल के माध्यम के आपके सामने क्या आवाज में प्रस्तुत कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये भी क्या है व्याकरण है। और बोलना पढ़ना लिखना और लिखना भी हम बता दिए, और पढ़ना और क्या हम शुद्ध क्या करें पढ़ रहे हैं, क्या हम करें शुद्ध पढ़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं व्याकरण हम कहते हैं दोस्तों। हम देखेंगे और व्याकरण पढ़िए। अब वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के समूह को वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस समूह ध्वनि कहते हैं इसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते। क्या कहते हैं, वर्ण उस समूह ध्वनि को कहते हैं इसके हम खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कितना को प्रकार के होता है, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है स्वर वर्ण, एक क्या होता है व्यंजन वर्ण। इससे पहले मैं बताता हूँ वर्णमाला। क्या वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या एक यहाँ पे वर्णमाला। क्या इससे ये बताने से पहले मैं क्या वर्णमाला बता देता हूँ दोस्तों। क्या वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं। क्या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण में आएगा उसी को क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्ण में क्या क्या आएगा, वर्ण में क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल में अ आ ई डॉट उ आएगा, और क्या आएगा आधा क आधा ख आधा ग आधा घ आएगा, क्या आएगा आधा क आधा ख डॉट क्या आएगा हमारा ग तक आ जाएगा दोस्तों। क्या हमारा ग तक आ जाएगा। तो इसी को मिला के क्या हमारा वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला क्या वर्णों को समूह क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं वर्णों को समूह को क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। इससे पहले अब ये हम बताऊँ क्या, मैं थोड़ा सा क्या छोटा सा शायरी लाऊं। क्या लाऊं, चमकता वही है जो क्या कहे, चमकता वही है जो तूफान से लड़ता है। क्या चमकता वही है जो क्या तूफान से लड़ता है, और सफल वही होता है जो हार के क्या उठता है। सफल वही होता है जो क्या हार के खड़ा भी रहता है या खड़ा क्या उठता है। चमकता वही है जो क्या चमकता वही है जो क्या तूफान में डटा हुआ रहता है, मैं तूफान में क्या खड़ा हुआ रहता है। और हार के भी क्या हार के वो भी जो क्या जो हार मानकर भी क्या वो खड़ा रहता है या डटा रहता है। जो दोस्तों ये सारी सुनाई आप इससे क्या थोड़ा सा मोटिवेट हो गए होंगे दोस्तों। हम जानते हैं ये शायरी बहुत ही अच्छा था दोस्तों। चलिए अभी हम बताते हैं दोस्तों क्या करें वर्ण। अब क्या वर्ण हम बताए थे इतना, हाँ वर्णमाला। क्या हम वर्णमाला में भी एग्जाम्पल नहीं की, तो देखिए वर्णमाला ही क्या वर्ण से मिलकर क्या हमारा क्या वर्णमाला हमारा बना है। तो वर्ण में भी क्या आएगा को आ जाएगा, खो आ जाएगा, गो आ जाएगा, घ आ जाएगा, और हमारा क्या अंग आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह हमारा क्या त च छ ज झ भी आ जाएगा, सब हमारा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ग तक दोस्तों आ जाएगा। लेकिन इसमें और 3 होता है, क से लेके ग तक हमारा कितना होता है 36 होता है। आपके कोई भी मास्टर इतना ही पढ़ाएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। 36 से ज्यादा नहीं पढ़ाएगा, ये हम गारंटी के साथ दे रहे हैं। लेकिन 3 को हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। क्या 3 को एक्स्ट्रा, वो क्या ये स्र क्या ये ढ और ढ
ये क्या है अंग है, क्या ड है और क्या है ढ है, लेकिन ड में क्या है ये बिंदु लगा दीजिए नीचे, क्या ड और ढ, क्या ड और ढ, क्या ड और ढ हो गया। इसको क्या बोलते हैं स्र, इसको क्या बोलते हैं स्र। स्र कौन कौन मिलकर बने, तरावे स्व प्लस र मिलकर बने, तरावे स्व प्लस र मिलकर हमारा क्या स्र बना है। और ये क्या बने ढ प्लस क्या न मिलकर बना है, क्या ढ बना है। ये ड प्लस न मिलकर हमारा क्या ड बना है दोस्तों। ये आप लोग का 3 को कोई नहीं पाएगा, जो 3 प्लस कितना 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39, क कितना होता है 39 होता है दोस्तों। ये कोई टीचर आप लोग का नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, हम जानते हैं, खुद हम भी नहीं पढ़े, खुद हम भी नहीं पढ़े, नहीं कोई टीचर हमको क्या पढ़ाया है, ये हम अपने बुक से पढ़े, जो हम मेरे पास हिंदी ग्रामर बुक है, बहुत ही मोटा, इतना मोटा कम से कम है दोस्तों। चलिए ये हम समझ गए क्या वर्णमाला। अब हम यहाँ पर चलते हैं वर्ण चढ़ते हैं, क्या वर्ण, वर्ण कितना हम बता दिए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण उस समूह ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकते, उसे क्या कहते हैं वर्ण हम कहते हैं दोस्तों। अब कितना वर्ण यहाँ पे क्या 2 प्रकार से होता है, क्या वर्ण 2 प्रकार से, क्या स्वर वर्ण, एक क्या हो गया व्यंजन वर्ण, एक क्या हो गया, एक हुआ हमारा क्या स्वर वर्ण, एक और क्या हुआ व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण में स्वर वर्ण 3 प्रकार से होता है, ये क्या स्वर वर्ण कितना प्रकार से होता है 3 प्रकार से होता है। पहले का क्या होता है हर स्वर, और दूसरा का क्या होता है दीर्घ वर्ण, क्या दीर्घ स्वर, उसका क्या प्लुत स्वर। हर स्वर किसे कहते हैं, हर स्वर उसे कहते हैं जो कम मात्रा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं हर स्वर कहते हैं दोस्तों, हर स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, वैसे स्वर जो हर स्वर के दुगुना, क्या हर स्वर से क्या दुगुना समय लगे, उसे क्या हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर उसे कहते हैं जो बोलने में क्या हमको 3 गुना या 4 गुना ज्यादा समय लगे, उसे क्या कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे मैं प्लुत में बता दे एग्जाम्पल, ओम विष्णु विष्णु कृष्णा, इसमें क्या ज्यादा समय लगता है, इसे क्या कहते हैं क्या प्लुत स्वर कहते हैं। हर स्वर का एग्जाम्पल है ये अ ई री, क्या अ आ सॉरी आने अ ई छोटा ई छोटा ई सी ई री, क्या इसका क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। और री क्या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आ बड़ी छोटा री ए ओ, इसमें क्या कहते हैं, इसमें 2 गुना समय लग रहा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्तों। अब क्या और स्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, क्या हम स्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, स्पष्ट व्यंजन उसे कहते हैं जो मुंह के या जीभ के अन्य भाग से छू के क्या स्पष्ट करते हुए मैंने बोले जाता है, उसे क्या कहते हैं स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। जैसे में क ट ठ ड त प फ ब, ये क्या हमारा जीभ क्या हो रहा है पूरा हमारा मुंह से क्या हो रहा है बोला जा रहा है, क्या हमारा जीभ तालू में कभी जाके सट है, कभी दांत में आके सट है, कभी ओठ क्या दोनों सट जा रहा है, इसे क्या कहेंगे हम क्या कहेंगे स्पष्ट व्यंजन हम लोग कहेंगे दोस्तों। उसका अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजन जो क्या अंत से बोला जा सके, उसे क्या कहते हैं अंत स्पष्ट व्यंजन। उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, उस व्यंजन उसे कहते हैं जो बोलने में क्या होना थोड़ा सा ऊष्मा उत्पन्न करता हो, क्या जैसे में स तरावे स मुढ़ाने स, ये क्या थोड़ा ऊष्मा स ये बोलने में क्या हमारा होता है ऊष्मा उत्पन्न होता है, क्या हमारा उत्मा क्या ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा व्यंजन वर्ण कहते हैं दोस्तों। आप लोग का ये दोस्तों पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये वीडियो आप लोग का इतना ही रहेगा, ये हम जानते हैं समझ में आ गया। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो हम लेके आते रहेंगे कंपटीशन का इसी तरह दोस्तों। तब तक के दोस्तों जय हिंद दोस्तों।